साल। नमस्कार, डीपी के न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। केसी वेणुगोपाल बोले, धारीवाल, जोशी और राठौड़ को क्लीन चिट नहीं, कहा कांग्रेस अनुशासन कमेटी में जांच पेंडिंग। बानसूर में बीएड फाइनल ईयर का छात्र हुआ लापता, मंगलवार को कॉलेज के लिए घर से निकला था छात्र। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा का 5 रथों पर होगा प्रचार, कैबिनेट मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं दी। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के पास जांच पेंडिंग है, अभी उस पर फैसला नहीं हुआ, हम अभी उस पर विचार कर रहे हैं। बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे जयपुर पहुंचे केसी वेणुगोपाल ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आया हूं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चौधरी के साथ वेणुगोपाल सवाई माधोपुर के लिए रवाना हो गए। बानसूर में एक बीएड फाइनल ईयर का छात्र मंगलवार को कॉलेज के लिए घर से निकला और रास्ते में ही लापता हो गया। छात्र का 24 घंटे होने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। छात्र के लापता होने पर आज सुबह परिजनों ने बानसूर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है। बानसूर में एक बीएड फाइनल ईयर का छात्र मंगलवार को कॉलेज के लिए घर से निकला और रास्ते में लापता हो गया है। बानसूर डीएसपी सुनील जाखड़ ने बताया कि विकास पुत्र ओम प्रकाश मीणा निवासी भेराजवाल की ढाणी रामपुर एक प्राइवेट महाविद्यालय बानसूर में बीएड फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। छात्र सुबह 8 बजे अपने घर से कॉलेज का कहकर निकला था, लेकिन छात्र कॉलेज नहीं पहुंचा। परिजनों को छात्र के कॉलेज न पहुंचने की सूचना मिली तो परिजनों ने आसपास व रिश्तेदारों में छात्र की तलाश की, लेकिन अब तक छात्र का कोई सुराग नहीं मिला है। में अभी पता चला है कि कोई बालिग बच्चा गायब है, तो क्या उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थाने में और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गई है। रामपुरा कस्बे की बात है। रामपुरा कस्बे बानसूर थाना इलाके में मत्स्य कॉलेज में पढ़ने वाला एक बच्चा विकास, जिसका नाम विकास है, वो कॉलेज के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वो बिना सूचना के अपने परिजनों को देख इधर उधर हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। तलाश के लिए टीम भेजी जा रही है व अन्य सूत्रों से उसका पता लगाया जा रहा है। खबर जाजपुर से, जहां क्षेत्र से निकल रही बनास नदी में बजरी खनन की अनुमति मिलने के बाद बजरी लीज धारक शेखावत एसोसिएट द्वारा बजरी खनन किया जा रहा है। बजरी खनन के दौरान लीज धारक द्वारा एनजीटी बजरी खनन परिवहन के सभी कानून नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए बजरी का खनन व परिवहन किया जा रहा है। बजरी खनन की अनुमति मिलते ही बजरी लीज धारक ने उच्च क्षमता युक्त मशीनें बनारस नदी में उतारकर 3 मीटर गहराई के बजाय गहरे गड्ढे कर बनास नदी का सीना छलनी कर दिया। वहीं दिन दाड़े बजरी से भरे ओवरलोड डंपर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, परंतु परिवहन विभाग सहित जिम्मेदार विभाग ने चुप्पी साध रखी है। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी में खासा उत्साह बना हुआ है, जिसको लेकर शहर में प्रचार के लिए 5 प्रचार रथों को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली द्वारा शहर के नगली सर्किल से रवाना किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी, जीत कौर सागवान, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि 19 दिसंबर को राहुल गांधी की मालाखेड़ा में विशाल जनसभा होगी। 20 दिसंबर को कटी घाटी से भारत जोड़ो यात्रा रवाना होगी, जिसको लेकर 40 से अधिक समाज के पदाधिकारी और व्यापारी वर्ग का समर्थन मिला है। रैली रवाना करिए। देखिए, हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी की जो अलवर शहर में 20 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, वो 19 तारीख को अलवर जिले की सीमा में प्रवेश करेगी।
वहाँ हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सारी कांग्रेस पार्टी अलवर 200 बॉर्डर पर उनका स्वागत करेगी। उसके बाद वो लंच करेंगे सुरेर में और दोपहर में मालेखेड़ा में एक बड़ी सभा है। उस सभा के बाद रात को महुआ में नाइट विश्राम है। दूसरे दिन सुबह प्रातः 6 बजे कटी घाटी से वो यात्रा प्रारंभ करेंगे, जिसमें भंवर साहब के नेतृत्व में हमारे सारे मंत्रीगण, विधायकगण और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य प्रदेशों में हमारी सरकारों के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष सब लोग मौजूद रहेंगे। संभावना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ जाए, हमने उनको भी निमंत्रण दिया है और हजारों की संख्या में लोग अलवर शहर में राहुल जी का स्वागत करेंगे और उसके बाद उनके साथ साथ पैदल मार्च करेंगे। भवानी तोप से कट्टी घाटी से भवानी तोप, मोती डूंगरी, SMD चौराया, लंगड़ी चौराया, बिजली घर चौराया, हनुमान सर्किल और ये आपके भगत सिंह चौराहे से नमन होटल को होते हुए हनुमान सर्किल, वहाँ से रामगढ़ की तरफ प्रस्थान करेंगे। उसी संदर्भ में आज लोगों को निमंत्रण देने के लिए, पीड़े चावड़ देने के लिए माननीय मंत्री टीकाराम जूली जी से हमने आज 5 ई रिक्शाओं को हरी झंडी दिखवाई है। वो शहर के हर ब्लॉक में जाएंगे 5 में और वहाँ के हमारे 5 ब्लॉक अध्यक्ष उनका नेतृत्व करेंगे और डेली शाम को हमको रिपोर्ट देंगे कहाँ कहाँ क्या क्या करके आए। राहुल गांधी 19 तारीख को मालाखेड़ा के अंदर बड़ी रैली कर रहे हैं। 20 तारीख को सुबह अलवर शहर में पैदल यात्रा है और 20 को ही शाम को रामगढ़ में पैदल यात्रा है। उस यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए, रैली के प्रचार के लिए 5 प्रचार रथ यहाँ पे रवाना किए गए हैं, जो कि अलवर शहर के अंदर सब लोगों को ये सूचना देंगे। राहुल गांधी जी के आने के प्रोग्राम का निमंत्रण दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम जा रही है, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे हैं। भंवर साहब लगातार पूरे विधानसभाओं के दौरे कर रहे हैं और एक ऐतिहासिक रैली और ऐतिहासिक यात्रा अलवर जिले के अंदर होगी। कितनी जगह पे रहेगा, समाज हो या दूसरे संगठन स्वागत करेंगे, कितनी जगह? देखिए, आप ये मान के चलिए लगभग 40 से अधिक समाज और व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन इस यात्रा का स्वागत करेंगे और कटी घाटी से जब ये यात्रा शुरू होगी तब से लेकर और रामगढ़ तक जब ये यात्रा हमारे जिले के अंदर रहेगी, लगभग हमने सभी समाजों से निवेदन किया है, हमने उनको निमंत्रण दिया है। खुद ज्यादातर समाज चल के आगे आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो राहुल गांधी का स्वागत करें, उनको सम्मान दें और एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा जो चली है, जो देश के अंदर एक प्यार, प्रेम और भाईचारा के संदेश दे रही है, वो एक ऐतिहासिक यात्रा भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। 20 तारीख को बीचवा वाला कैंसिल होकर हरियाणा में विश्राम होगा। अभी फाइनल नहीं है, 50-50 है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी फाइनल कुछ भी नहीं है। वहीं सचिन पायलट का बयान आया है कि चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सरकार, हम सरकार के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज RBI के पूर्व गवर्नर व रघुराम राजन जुड़े हैं। राहुल गांधी ने राजन के साथ लंबी चर्चा की। टी ब्रेक तक लगातार दोनों बातचीत करते चले रहे। आर्थिक मुद्दों पर रघुराम राजन बेबाक राय रखते हैं। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा में लगातार अलग अलग क्षेत्रों से लोग जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी और रघुराम राजन के इस बीच आधे घंटे से ज़्यादा समय बातचीत हुई। दोनों ने एक डॉक्यूमेंट्री के लिए आर्थिक मुद्दों पर अपनी राय भी रखी है। रघुराम राजन को यूपीए के दूसरे कार्यकाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया। इधर यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद पर जब यह घटना घटी, उसके 5 दिन बाद सरकार का स्टेटमेंट आया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, नया नहीं। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में लेकर चर्चा करे। इस मसले पर पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन बिना पारदर्शिता लाए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रताप